अब हम अगला पद पढ़ते हैं। ऊधो मन न भये 10 बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग केस। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। यहाँ पर कृष्ण भगवान को गोपियाँ अपने व्यथा बताते हुए कहती हैं, वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव, हमारे मन 10 बीस नहीं है। एक हतो सो गयो श्याम से, मन तो एक ही होता है जो कि श्याम के साथ चला गया है। को अपराध है इस, और मेरे वही ईश्वर हैं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, अब हमारा शरीर केशव के बिन शिथिल हो गया है, क्योंकि जब शरीर में आत्मा नहीं तो यह निर्जीव है। ज्यों देही बिन शीस, उसी प्रकार से है जिस प्रकार से शरीर तो है लेकिन शीश न होने पर वह शरीर बेकार होता है। आशा लाग रहे त्वंसासा, अगर हमें ये आशा बनी रहे कि कभी न कभी तो कृष्ण वापस आएंगे, जीवई कोट बरिस, तो हम करोड़ों वर्ष तक इसी आशा में उनके लिए रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जो केस, और तुम तो श्याम सुंदर के दोस्त हो ना, और सभी कुछ जानने वाले हो, और सब संपूर्ण ज्ञानी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो सब कुछ व्यापी, सर्वगुण व्यापी हो, सब कुछ जानने वाले हो, ले और हमारे नंद नंदन बिन, लेकिन कृष्ण के बिना हम यहाँ पर रहने वाले नहीं, और उनके बिना हमारा यह संसार में कोई भी नहीं है। उनके बिना हमारा शरीर, आत्मा, सब कुछ जो भी है सब कृष्ण ही है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में कहा गया है, यहाँ गोपियों के कृष्ण प्रेम की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति बताते हैं और सगुण भक्ति की स्थापना को स्थापित करते हैं। गोपियों की भक्ति भावना में स्वाभाविक मानसिक दशा का चित्रण किया है। यहाँ भाषा है ब्रज भाषा, रस है वियोग श्रृंगार, गुण है माधुर्य, अलंकार है रूपक और श्लेष, छंद है गेय पद। अब हम बच्चों पढ़ते हैं अगला पद। ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो को नहीं पठियो, तुम ही बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहते हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कही लई हम सही के, जी गुण ले उसयाने। कही अबला कही दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साज कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठियो, तब नैको मुस्काने। यहाँ पर गोपियाँ ऊधो को बहुत बड़ा अनाड़ी बताते हुए, उनका परिहास करते हुए कहती हैं, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। हे ऊधो, तुम्हें हमने पहचान लिया है। श्याम तुम ही हो नहीं पठे, ये कुछ नहीं कि श्याम ने तुम्हें भेजा है इसलिए तुम आए हो। हमें तो लगता है तुम रास्ता भूल गए हो, इसलिए यहाँ पर चले आए। ब्रज नारिन सो जोग कहते हो, अब ब्रज की नारियां जो कि कृष्ण भगवान में अनुरक्त हैं, कृष्ण के वशीभूत हैं, उनसे क्या कहते हो? योग, निराकार ब्रह्म की बात बताते हो। जबकि हम लोग साकार ब्रह्म को सब कुछ जानने वाले हैं, बात कहत न लजाने। ये बात कहते हुए क्या तुम्हें कुछ लज्जा नहीं आई कि तुम जो साकार ब्रह्म की उपासक हैं उनसे निराकार ब्रह्म के बारे में बता रहे हो? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भयाने। तुम तो ज्ञानी हो, सब गुण जानने वाले हो, फिर भी तुम अज्ञानतापूर्ण बात कहते हो। ऐसा लगता है कि तुम अनाड़ी हो। हमसो कही लई हम सही के, जे गुण ले सयाने। अब हम तो कुछ जानने वाले नहीं है, क्योंकि हम प्रेम के वशीभूत हैं, हम तो कृष्ण में हैं, इसलिए हमने सुन लिया। जे गुण ले सके, लेकिन किसी ज्ञान वाले पुरुष से कुछ मत कहना। कहे अबला कहे दशा दिगंबर, भ्रष्ट करो पहचाने। या तो ये बातें अबला सुन लेगी या सब गुण जानने वाले वो सुन लेंगे, वरना और तो सभी लोग तुम्हें पहचान लेंगे। साच कहो तुम सो अपनी सो, बूझत बात निताने। हम तुमसे सच में कहते हैं, ये बता दो कि ये
जो तुमने कहा है ये कृष्ण भगवान ने तुमसे कहा था कहने के लिए। सूर श्याम तुम ही पठियो तब neko मुस्काने। यह सूरदास जी कहलाना चाहते हैं गोपियों के द्वारा कि क्या श्याम सुंदर ने तुम्हें यहाँ भेजा था थोड़े मुस्कुराने थे। ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान ने तुम्हें साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म के ज्ञान के लिए यहाँ पर भेजा है। सूर श्याम जब तुम्हें पठाओ तब neko मुस्काने। ऐसा लगता है कि जब कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था तो उन्होंने तुम्हें ज्ञान की जगह प्रेम की पराकाष्ठा को दिखलाने के लिए ऐसा यहाँ पर भेजा। इसीलिए वो तुम्हें भेजते हुए क्या थोड़े से मुस्कुराए थे। उन्होंने तुम्हें बताया था कि प्रेम ज्ञान से ऊपर है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य है। यहाँ गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। गोपियां अपनी तर्क शक्ति से उद्धव को परास्त कर देती हैं और गोकुल आने के उनके उद्देश्य को भी समाप्त कर देती हैं। यहाँ नारी जाति के सौगंध खाने और खिलाने के स्वभाव का यथार्थ अंकन हुआ है। यहाँ भाषा है सरल सरस ब्रजभाषा, शैली है मुक्तक, छंद है गेयपद, रस है श्रृंगार और भाव साम्य है प्रेम के समक्ष ज्ञान साध व्यर्थ है। कवि कोलिरिज ने भी लिखा है समस्त भाव विचार व सुख प्रेम के सेवक हैं।